सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन शाकिर उमर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। शाकिर उमर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, आखिर दूध की कीमत में इतना इजाफा क्यों किया जा रहा है? एक बुनियादी जरूरत है और अवाम उसी का बायकॉट कर रही है। 3 दिन की मुहिम शुरू हो चुकी है। आखिर बुनियादी वजह क्या है इसकी कीमत में इजाफे की? देखें जी, पहली बात तो कीमतों की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो बायकॉट पे आ जाते हैं। जो ये बायकॉट करने की लोग बात कर रहे हैं, हम इन्हें मना नहीं करते, जरूर बायकॉट करें, पर बात यह है इन्हें बायकॉट करने की जरूरत पेश ही नहीं आएगी, क्योंकि दूध होगा तो मिलेगा ना। हमारे पास पैदावार ही नहीं है तो हम दूध कहाँ से देंगे? शहर की दुकानें आज ज्यादातर बंद पड़ी हैं। सुबह मैं कई चैनल के साथ शहर का सर्वे करके आया हूँ। आप बात यह है, दूध है ही नहीं, पैदावार ही नहीं है, तो कहाँ से इनको दूध मिलेगा? जरूर खुशी के साथ बायकॉट करें। और दूसरी बात, आपने कहा कि कीमतों में इजाफा क्यों किया जा रहा है, तो उसके लिए बात यह है कि पिछले 4 सालों से हम मुसलसल लिख रहे हैं कि दूध की कीमतों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक इजाफा किया जाए, पर बात यह है कि कमिश्नर साहब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और उसी की बुनियाद पे देखिए, इसकी पहली वजूहात में कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक रेट नहीं मिला तो लोग दिवालिया हुए। अभी रेट को छोड़ दें शाकिर साहब, आपने जिस तरह से कहा कि पैदावार नहीं है, दूध होगा तो मिलेगा ना, पहले उसकी वजूहात बता दें, हमारे नाजरीन को क्लियर कर दें कि आखिर इसकी क्या वजह है कि दूध क्यों नहीं है मुयस्सर आवाम को। मैं बयान कर रहा हूँ ना जी, पहली वजह तो यही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक रेट का ना मिलना, दिवालिया हो जाना फार्मर का। दूसरा, कराची से हिजरत कर जाना सिंधो पंजाब की जानिब। तीसरी वजूहात, RBST पे बंदिश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एहतराम में फार्मर्स ने RBST लगाना बंद कर दिया। वो एक 18 साल से एक हार्मोन जो जानवरों को लग रहा था, उसकी बुनियाद पे हमारी पैदावार जो थी वो तकरीबन 30% इंक्रीज होती थी। उसके बंद होने के बाद 50% तक वो नीचे गई। फिर कोशिश करके फार्मर्स ने उसे कुछ बेहतर किया। तो इस वक्त लेकिन वो तो सेहत की वजह से, अवाम की सेहत से खिलवाड़ ना हो, इसी वजह से वो RTS, वो जो इंजेक्शन जो लगाते हैं भैंसों को, गाय को, वो इस वजह से लगाया ना कि उसकी जो इन्फेक्शंस हैं वो अवाम में मुंतकिल ना हो, जिससे बीमारियां ना हो। वो तो फिर एक सही अमल था। जी 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 मुझे आप मेरी तहम्मुल से बात भी सुन लें और मुझे प्लीज बोलने के लिए कुछ वक्त दें कि 18 साल के बाद इन्हें याद आ गया कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, जानवर बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। कहाँ गए वो इदारे? कहाँ है ड्रैप? पूछें, लाएं कटड़े में, लाएं उन कंपनियों को, ड्रैप को, जिसने रजिस्टर किया और अवाम की सेहत से खिलवाड़ किया है। क्या मीडिया फार्मर्स को इसका जिम्मेदार ठहराता रहेगा? बात यह है, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए और हकाइक और शवाहिद की बुनियाद पे बात करनी चाहिए। और इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए आप में भी कि आप सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। क्या इसका जिम्मेदार ड्रैप नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदार वो कंपनियां नहीं है? और FDA से अप्रूव्ड करदा दवा को आपने कह दिया जी कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। 18 साल गुजर गए हैं हमें जानवरों को लगाते हुए, इन्हें आज याद आ गया कि जी इस पे पाबंदी है, इससे खिलवाड़ हो रहा है। जितना गुस्सा शाकिर साहब आप हमें दिखा रहे हैं, हम तो अवाम को आईना दिखा रहे हैं। इतना गुस्सा आपने कभी कोर्ट में जाके दिखाया कि भाई हमें कसूरवार ना ठहराओ, ये कंपनीज है, उन कंपनियों की फहरिस्त आपने जमा कराई, आपने मुकदमा किया उन पर? जी मैंने 22A की पटिशन में गया हूँ, मैंने उन पे FIR के लिए इकदाम किए हैं उन कंपनीज के ऊपर। पर सबसे पहले उसका जिम्मेदार ड्रैप है, ड्रग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को कटेरे में लाया जाए। बात यह है, नसीम सादिक साहब ने यह दावा किया है कि जी इससे जानवर कैंसर का शिकार हो रहे हैं, वो साबित करें। हमारे 20 लाख शाकिर साहब, अगर हाई कोर्ट आपकी नहीं सुन रहा, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आप आगे बढ़े, आप फिर ड्रग जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं कि ड्रग सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, उसको फिर आप लेकर जाए, उस पर मुकदमा हो, आपने क्या FIR करवा दी, कोर्ट में लेकर जाए, फिर सामने आए, आप प्रूफ दे, उसके बाद तो इंसाफ होगा ना। देखें जी, मैं कोर्ट में गया हूं और मैंने 22A की पटिशन के ऊपर करने की मैं तैयारी कर रहा हूं। मैंने मुताल्लिका थानों में SSPs को, DIGs को दरखास्तें दे दी हैं, पर उसके ऊपर हम रुक यूं गए हैं कि फिलहाल चूंकि हम दूध की कमी के बहरान से निपटे या पटिशनों के अंदर पड़े। आप कह रहे मेरी कराची के कमिश्नर से बात हुई थी, कमिश्नर से क्या बात हुई? देखिए, कमिश्नर कराची तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और कमिश्नर कराची, जाहिर सी बात है, इनका तो वसीरा है कि फार्मर का इस्तेसाल करना। और कमिश्नर कराची साहब देखें, फार्मर्स क्योंकि कारोबारी लोग हैं और नाख्वानदा लोग हैं। कमिश्नर कराची और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि जी पहली FIR, फिर दूसरी FIR और फिर तीसरी FIR मुझ पर ये परसों कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है, शदीद अवामी दबाव पे
2000 से जायद लोग जब थाना सुखन के बाहर जमा हो गए तो इन्हें मुझे रिहा करना पड़ा। तो बात यह शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को जो फार्मर के साथ ऐसा सलूक कर रही है। इन्हें दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि जी दूध की पैदावार बढ़ेगी तो इसकी कीमतें बिल्कुल कम होगी। ठीक बात तो है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है शाकिर साहब। वाकई में हुकूमत को ये एफर्ट्स करनी चाहिए है कि दूध की पैदावार बढ़ाएं, बजाय कि आप लोगों पे इस तरह से सख्ती करें और FIR दर्ज करवा के आप लोगों को पुलिस के हिरासत में किया जाए। लेकिन शाकिर साहब, आपको नहीं लगता कि दूध की अगर कीमत बढ़ा दें तो उसकी कमी तो पूरी नहीं होगी ना? दूध अवाम पीना कम कर दे वो अलग बात है, लेकिन अगर कीमत बढ़ा दे तो आपको लगता है कि फिर ये दूध की कमी पूरी होगी कीमत बढ़ाने से? जी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक आप कीमतें नहीं देंगे या उसे डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। छोटा जो नाफा ऑन द फार्मर है वो आउट होता चला जाएगा जब उसे नफा नहीं होगा। अब सादा सा मिसाल ले लें, पानी की बोतल हम 60 रुपए की लेते हैं, ये कहें जी उसे हम 40 रुपए की लेते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी बंद हो जाएगी ना। तो बात यह है, इसी तरह हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 100 रुपया तो हमें 100 रुपए का नोटिफिकेशन करके दिया जाए, हमें ताकत की बुनियाद पर दबाया ना जाए बिल्कुल भी। क्योंकि बात यह है, ये ताकत की बुनियाद पे दूध, जैसे डेयरी फार्मर्स को ये भेड़ बकरी समझते हैं और जानवरों की तरह मोबाइलों में भर भर के डालते हैं। यहाँ इन्होंने फ्रंट मैन रखे हुए हैं, जैसे कि मुख्तार कार इब्राहिम हैदरी पिछले 5 साल से एक ही सीट पे इनका फ्रंट मैन है। और हमेशा से कराची में, मैं आपको हकाइक बताऊं, ये होता आया कि नोटिफिकेशन कुछ होता है और कराची में दूध फरोख्त किसी और रेट में होता है। बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी उस गैप को एंजॉय करती है। ये ढकी छुपी बात नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा से दूध के रेट के नोटिफिकेशन में पैसा इन्वॉल्व रहा है और ये बातें इस माजी में हम इसका इजहार भी कर चुके हैं, इस पे इंक्वायरीज भी हो चुकी है। अभी हमारा पूरी कराची की अवाम का मुतालबा है आपसे शाकिर साहब के दूध की कमी तो है, यहाँ पर पैदावार को नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इतना महंगा मत कर दें कि गरीबों तक जो है इसकी रसाई ना हो सके। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर उमर साहब, सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और उनका क्या मौकिफ था आपने जाना। और अब आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली एशियन सीरीज को करप्शन से क्लियर करार दे दिया। टीसन ने गुज़श्ता बरस अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि बुकीज की तरफ से एशियन सीरीज को टारगेट किया जा रहा है। Alistair Cook couldn't outlast Mitchell Starc. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली गई एशियन सीरीज को करप्शन से क्लियर करार दे दिया। ICC ने डीसन की रिपोर्ट पर तहकीकात के बाद इस बात की तस्दीक की कि एशियन सीरीज में किसी भी किस्म की करप्शन नहीं की गई और न ही बुकीज की जानिब से दोनों टीमों के खिलाड़ियों से राबिता किया गया। डीसन ने गुज़श्ता बरस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए तीसरे एशियन टेस्ट से कबल रिपोर्ट